दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 नंबर को गौर से देखो। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करके पूछते रहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में 2 को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसका फिगर ही टॉप है। अगर फिगर को आप एक दिमाग में बैठा लेते हो तो आप एग्जाम में जाकर एकदम इसको हल कर दोगे और पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये कोई भारी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर फिगर देखो। सबसे पहले कह रहा है कि दोस्तों एक पेड़ लंबा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और सी बहुत बड़ा लंबा एक पेड़ है और बहुत बड़ा पेड़ लंबा होने की वजह से वो आधे में से पेड़ टूट जाता है। तो मान लेते ए और सी खूब बड़ा सा एक पेड़ है और वो क्या होता है, बीच में से ही वो टूट जाता है। तो यहाँ पर बी बिंदु से ही वो पेड़ टूट जाता है और जो पेड़ टूटता है वो ऐसे आकर मुड़ जाता है। मान लेते ये आपका लंबा पेड़ है। ठीक है, इतना लंबा पेड़ है। ठीक है, ये आपका पेन है, ये आपका लंबा पेन हो गया और यहाँ से ये टूट कर नीचे गिरेगा तो ये वाला सिरा आकर नीचे मुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पर दोस्तों ए सी और एक लंबा पेन है। तो जो यहाँ से जो टूटा हुआ सिरा है वो आकर यहाँ पर धरती पर आकर छू गया है और जहाँ पर छुआ है वहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना है। वहाँ से क्या बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। और जो अब ऊपर वाला भाग टूटा हुआ है वो तो अब दिखाई नहीं देगा, वो तो अब खत्म हो जाएगा, इसलिए हम उसको डॉट डॉट के चिन्ह से दिखा देते हैं। लेकिन हमारा लंबाई तो पूरा ऐसे ही रहेगा, लंबाई तो पूरा हमारा ऐसे ही रहेगा। भले ही जो भाग टूट कर गिर गया है उस भाग को हम अलग से निकालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो टूटा हुआ भाग को हम लोग ऐसा डट डट के अनुसार दिखा देंगे। और जो कह रहा है कि जो आपका पेड़ के पात बिंदु है ए पेड़ के पात बिंदु है और जहाँ पर पेड़ का टूटा हुआ भाग शिखर को छूता है, जमीन को छूता है, वहाँ का जो दूरी है वो 8 मीटर है। वहाँ की दूरी जो है वो 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग आसानी से ए और डी का तो मान निकालेंगे, ये यानी कि पूरा का आपको मान निकालना है ना, तो हम आसानी से ए और बी का मान निकालेंगे। लेकिन इस BC का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। जब ये BC भाग ना टूट कर यहाँ पर गिरा हुआ है तो जितना BC होगा उतना आपका DB होगा, ये इतना DB होगा, क्योंकि जितना भाग ये था वही भाग टूट कर यहाँ पर आकर गिरा हुआ है। तो भले ही आपको ये लंबा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये लंबा नहीं है। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा जो पेड़ था वो आधे में से टूट कर यही भाग वाला नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से AC आपका क्या, AC बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर H मीटर माना, DB बराबर ये आपका क्या हो गया, टूटे हुए भाग की लंबाई हो गया जिसको हम लोग X मीटर मान लिए है। ठीक है, और AD बराबर हमें 8 मीटर दे दिया गया, ऑलरेडी 8 मीटर दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों त्रिभुज ADB में 2 बार काम करेंगे। एक बार हम लोग X का मान निकालेंगे, फिर एक बार H का मान निकालेंगे, आसानी से बना लेंगे। X और H का मान निकल जाएगा तो यही X आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये वाला मान निकल जाएगा और ये वाला निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज ADB में इसका मान निकालने के लिए H का काम करेगा, ये आपका B का काम करेगा, ये आपका P का काम करेगा। तो B और H हम लोग cos का प्रयोग करेंगे। तो cos 30 डिग्री बराबर B बटे H। तो B का मान आपका 8 हो जाएगा और H का मान X हो जाएगा। H का मान क्या है, X है ना, तो X हो जाएगा। अब यहाँ पर cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा और ये आपका 8 बटे X हो जाएगा। अब इधर गुणा करेंगे तिरछा तो √3x बराबर 2/16 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 16 ऊपर √3 नीचे, यानी कि x का मान हम निकालिए। अब जब ये x का मान हम 16√3 निकालिए तो यही x का मान इसका भी काम करेगा, इसका भी मान काम करेगा 16/√3। तो समझ लो हम BD का मान निकाले हैं वो BC का बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि BD बराबर है आपके BC के। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इसका भी मान निकालेंगे। अब बचा केवल इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। एक बार फिर से हम इसी त्रिभुज में जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ADB में हम लोग चलेंगे। त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री बराबर AB। अब देखो ये वाला किसका काम कर रहा है, P का काम कर रहा है। तो P का मान कुछ हम लिए नहीं इसलिए हमको AB इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और B का मान आपको 8 मीटर दिया तो 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर आपका क्या हो जाएगा,
ए बी बटे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका 8/√3 मिल जाएगा। 8/√3 ए बी मिल गया, तो हमारा ए बी मान आपका मिल गया 8/√3। अब इन दोनों को जोड़ दो, पेड़ की ऊंचाई मिल गया, तो अंत में हम लोग लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई एच, एन की एच दिया है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी, दोनों का लंबा जोगफल हो जाएगा। तो बी सी का मान हम निकाले हैं कितना, 16/√3 प्लस ए बी का मान अभी निकाले हैं हम यहाँ पर हम 8/√3। अब दोनों को जोड़ो तो 24√3 मिलेगा। इसका क्या करो, परिमेकरण कर दो, √3 से करोगे तो 24√3/3, तो 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, तो एच बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 8√3 मिलेगा। ये पूरा सोल्यूशन पूरे 5 नंबर का आएगा एकदम। इसको 100% गारंटी के साथ आपको कॉपी में छाप लेना है, एग्जाम में जाकर पूरा छाप देना। सबसे पहले आप 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसे ही आप लोग छापिएगा। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता, एकदम हूबहू ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है या फिर दूसरे किताब का नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये पूरा हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।